नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा, फिल्म मेकर और फोटोग्राफर। आज फोटोग्राफी के एपिसोड में हम बात करेंगे मीटरिंग्स मोड की। जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी 2003-2004 में, आज से ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले, तब हम जो हैं ज़्यादातर मैनुअल कैमरा यूज़ करते थे, फिल्म कैमरा यूज़ करते थे। तब उसमें इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस इतने अवेलेबल नहीं थे। टेक्नोलॉजी चेंज होती है और टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो कैमरा में इनबिल्ट होने लगे। ऐसा ही फंक्शन है एक मैट्रिक्स, यानी कि हम उसको और बेटर तरीके से कह लें मीटरिंग मोड। मीटरिंग मोड वो है कि जो आपको लाइट चाहिए, जो आपको एक्सपोजर चाहिए अपने फोटोग्राफ के लिए, वो ये मीटरिंग्स मोड वर्क करते हैं। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोटोग्राफी में और किसी भी फोटोग्राफ के लिए। तो उन एक्सपोजर्स को समझने के लिए, लाइटिंग एक्सपोजर को समझने के लिए ये मीटरिंग मोड्स होते हैं। अगर आपको लाइटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप कैसे ही फोटोग्राफ खींच लें, आपको वो डिज़ायर्ड इमेज नहीं देगी। अगर आपको लाइटिंग की समझ है और आपको मीटरिंग मोड्स के बारे में समझ है, तो आप जैसा फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं वैसा ही क्रिएटिव और ब्यूटीफुल फोटोग्राफ निकल के आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पहला मीटरिंग मोड क्या होता है। पहला मीटरिंग मोड है इवैल्यूएशन मीटरिंग। इवैल्यूएशन, आप इसको समझिए कि जो नाम होते हैं उसी के अंदर उसकी पूरी डेफिनेशन छुपी होती है। इवैल्यूएशन हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन, और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि मूल्यांकन अर्थात एक एवरेज। पूरे फ्रेम को कैमरा का कंप्यूटर, यानी कि जो उसका सॉफ्टवेयर है, जब आप मीटरिंग मोड चुनते हैं इवैल्यूएशन, तो वो जो पूरा फ्रेम है उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, यानी कि ब्लॉक्स में। वो पूरे फ्रेम को कई ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है और आपका जहाँ फोकसिंग पॉइंट होता है, जहाँ आप फोकस करना चाहते हैं, उस एरिया को वो बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया मानता है। तो पूरे फ्रेम का जो एवरेज लाइटिंग एक्सपोजर वो निकालता है, जो एक्सपोजर वो पूरे फ्रेम का निकालता है एवरेज, वो फोकसिंग पॉइंट पे उतना एवरेज जो है लाइटिंग एक्सपोजर का वहाँ दे देता है। और उसके बाद आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि वो कितना एक्सपोजर दे रहा है। जब आप व्यू फाइंडर में देखते हैं तो व्यू फाइंडर में नीचे एक बार बनी होती है, एक लाइन बनी होती है, जिसमें सेंटर में 0 होता है और राइट हैंड साइड जो है वो +2 होता है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो -2 होता है। जब ये एवरेज निकालता है तो आया आपको दिखाता है कि ये प्लस में ले रहा है या माइनस में ले रहा है, यानी कि एक्सपोजर, प्लस माइनस एक्सपोजर। तो जो इवैल्यूएशन मीटरिंग मोड है उसका सीधा सा काम है कि वो पूरे फ्रेम का एक एवरेज निकालेगा और जहाँ पे आपका फोकसिंग पॉइंट है, उस फोकसिंग पॉइंट पे वो पूरी एवरेज जो निकालता है उतना एरिया को, उस हाईलाइटेड एरिया को, जो फोकसिंग पॉइंट है, उतना एक्सपोज कर देता है। अब दूसरे मीटरिंग मोड की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेंटर वेट मीटरिंग मोड। जैसा नाम वैसा काम। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि आप नाम को गौर से सुने। आप नाम को पढ़ेंगे या नाम को सुनेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि उसका काम क्या है। सेंटर वेट यानी कि सेंटर का एरिया। पूरे फ्रेम में जो सेंटर का एरिया होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस एरिया की लाइटिंग को लेता है। बाकी के आसपास की जो लाइटिंग ले रहा है, यानी कि एक्सपोजर ले रहा है, वो नहीं कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रेम है और इस फ्रेम में मेरा जो फेस है ये सेंटर है। दाढ़ी वाला हिस्सा नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये जो है सेंटर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की लाइटिंग को, एक्सपोजर को अंडरस्टैंड करेगा और बाकी के एरिया को जो है थोड़ा डार्क कर देगा। तो ये सेंटर वेट का काम होता है। भले ही आपका फोकस इस साइड हो, इस साइड हो, आँख पे हो या कहीं पे हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इवैल्यूएशन में ये जहाँ पे फोकसिंग पॉइंट होता है, उस जगह पे ये एवरेज लाइट लेके इवैल्यूएशन मीटरिंग में वहाँ पे एक्सपोजर देता है। सेंटर वेट में आपका फोकसिंग पॉइंट कहीं पे भी हो, इस
कंप्यूटर को, यानी कि जो कैमरा में ऑन बोर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेम की सेंटर वाला एरिया लेगा लाइट को समझने के लिए, एक्सपोजर को समझने के लिए, और उतना ही एक्सपोजर आपको देगा। अब बढ़ते हैं तीसरे मीटरिंग मोड के लिए। और तीसरा मीटरिंग मोड जो है सबसे एक्यूरेट है और सबसे बेस्ट माना जाता है प्रोफेशनल्स के बीच में। मैं भी पर्सनली सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी जो है स्पॉट मीटरिंग पे करता हूँ। जी हाँ, जो तीसरा मीटरिंग मोड है वो है स्पॉट मीटरिंग। इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम है। आप समझिए, स्पॉट मीटरिंग यानी कि स्पॉट पे मीटर लेने वाला या स्पॉट की कैलकुलेशन करने वाला, यानी कि स्पॉट मीटरिंग। आपने अपने पूरे फ्रेम में, ऐसे समझिए ये फ्रेम है, और आपने पूरे फ्रेम में एक एरिया हाईलाइट किया कि आपको इस एरिया की लाइट चाहिए, यानी कि इस एरिया का एक्सपोजर चाहिए, इस एरिया में एक्सपोजर जो है वो पूरे फ्रेम में चाहिए। ऐसे इजी भाषा में मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरे ये फ्रेम है और आपने जो है इसको जो है हाईलाइट एरिया ले रहे हैं, इसको स्पॉट मीटरिंग पे ले रहे हैं, यानी कि मेरी मूंछ होगा। तो यहाँ पे जो लाइट का जो एक्सपोजर है जो मूंछों पे, ये उसको कैलकुलेट करेगा और इसको कैलकुलेट करके वो आपको रिजल्ट देगा। आपका फोकसिंग पॉइंट कहीं पे भी हो, लेकिन जहां आप मीटरिंग ले रहे हैं, जहां आप स्पॉट मीटरिंग ले रहे हैं उसकी, ये उस लाइट को यानी कि उस एक्सपोजर को कैलकुलेट करेगा। फोकसिंग आपकी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन आपको स्पॉट मीटरिंग आपने यहाँ चूज़ की है तो ये सिर्फ यहीं का लेगा। सेकंड, अगर आपको लगता है फोटोग्राफी करते समय कि ये जो मूछें हैं मुझे यहाँ पे स्पॉट मीटरिंग नहीं चाहिए, मुझे नाक पे चाहिए, तो आप उस स्पॉट मीटरिंग को नाक पे भी लेके जाके एक्सपोजर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नाक पर नहीं चाहिए, तो स्पॉट मीटरिंग में आप आँख का स्पॉट कैलकुलेशन करने के लिए आप स्पॉट मीटरिंग को आँख पे ले सकते हैं। फोकस आपका कहीं पे भी हो, तो जो आँख के ऊपर लाइट होगी, जो एक्सपोजर होगा, वो ये आपको देगा। तो सबसे एक्यूरेट जो माना जाता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है मेरी नज़र में, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर्स की नज़र में, वो स्पॉट मीटरिंग जाना जाता है। जो इवैल्यूएशन मीटरिंग है, जो सबसे पहले मैंने बताया, वो ज़्यादातर जो है इस्तेमाल की जाती है जब आप या तो आउटडोर हैं या आपके पास बहुत अच्छी लाइट है, नेचुरल या स्टूडियो लाइट है, जो आपने बहुत एरिया लाइट अप कर रखा है और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत अच्छे से लाइट अप है और पूरा बैकग्राउंड फोरग्राउंड सब बहुत कुछ अच्छा है। वो ये जो है वहाँ पे इवैल्यूएशन मीटरिंग बहुत कारगर होता है। लेकिन जहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, खासकर वाइल्ड लाइफ, मैं वाइल्ड लाइफ में स्पॉट मीटरिंग इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है पर्टिकुलर एरिया पे लाइटिंग पे फोकस चाहिए होता है, और जो नेचुरल लाइट है वो हर सेकंड में सूरज के हिसाब से बदलती है। मैं स्पॉट मीटरिंग करता हूँ, लेकिन बहुत लोग जो हैं वेडिंग फोटोग्राफी में या आउटडोर फोटोग्राफी में, जो स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है, उसमें इवैल्यूएशन मीटरिंग का उपयोग करते हैं। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा मीटरिंग मोड आपको बेस्ट लगता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप एक मोमबत्ती लें। मेरे पास ये आर्टिफिशियल कैंडल है जिसके अंदर लाइट जलती है, और ऐसे आप 2-3 मोमबत्तियाँ ले लें, यानी कि आर्टिफिशियल मोमबत्तियाँ, अगर असली मिल जाएँ तो वो भी अच्छी है। और उसके साथ इसको आप कहीं पे प्लेस कर दें और इसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट रख दें, और उस ऑब्जेक्ट के पे आप मीटरिंग मोड ले सकते हैं, इवैल्यूएशन, स्पॉट और सेंटर वेट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा मीटरिंग मोड कैसे वर्क करता है। इस समय कोरोना चल रहा है, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि घर से बाहर निकलें और फोटोग्राफी करें। घर के अंदर ही बहुत तरीके हैं फोटोग्राफी करने के और स्पॉट मीटरिंग को समझने के लिए, और इवैल्यूएशन मीटरिंग को और सेंटर वेट मीटरिंग को। लाइटिंग को समझने के लिए आप सिंपली शुरुआत करें लो लाइट से, यानी कि कोई मोमबत्ती ले लें, दिया ले लें, उसके आसपास एक ऑब्जेक्ट रखें, उसमें तीनों मीटरिंग मोड इस्तेमाल करें। फिर जो है बल्ब की लाइट पे करें, फिर थोड़ी ट्यूब लाइट की लाइट पे करें, फिर किसी दिन आप छत पे चले जाएं जहां नेचुरल लाइट हो, वहां पे ऑब्जेक्ट रख के तीनों मीटरिंग मोड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस्तेमाल करें।
तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मीटरिंग मोड्स और आसान होते चले जाएंगे और आपको अंत में आके ये पता चल जाएगा कि मीटरिंग मोड्स कैसे वर्क करते हैं और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लाइटिंग कंडीशंस में किस तरीके से मीटरिंग मोड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एपिसोड मैं बनाऊंगा फोटोग्राफी पे, बहुत इंटरेस्टिंग, वो होगा अंडे का फंडा। अंडे का फंडा यानी कि हम जो लाइटिंग है, लाइट को फोटोग्राफी में कैसे समझते हैं, उसके लिए हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन देने के लिए या समझाने के लिए, क्योंकि अंडा जो है वो वाइट होता है और लाइट को बहुत रिफ्लेक्ट करता है एक ह्यूमन बॉडी की तरह। तो जो अंडे का फंडा है कि लाइटिंग को कैसे समझा जाता है, वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिससे कि आपको लाइटिंग के बारे में जानकारी मिले। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको समझ में आया होगा मीटरिंग मोड्स का, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप माहिर होते जाएंगे लाइटिंग को समझने में और कौन सा मीटरिंग मोड कौन सी लाइटिंग एडजस्टमेंट में यूज़ करना है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।